अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। नए वीजे पे सऊदी अरब या किसी मुल्क में जाने पे ऑफलोड हो जाना, ये तो बात समझ आ रही थी, लेकिन वो पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे थे, छुट्टी पाकिस्तान में आए और 3 महीने की छुट्टी, लेकिन महज 15-20 दिन गुजारने के बाद वापस जाने के लिए जब एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें सफर ना करने दिया गया, बल्कि कहा गया कि आपका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है। तो ये एक ऐसे ही मुसाफिर हैं जिन्होंने अपना तजर्बा इस हवाले से शेयर किया। आगे से जो डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है, उन्होंने इसमें मीडिया से कहा कि ये बहुत अहम चीज़ें हैं, लोगों को जानने की हैं कि आप जो सोशल मीडिया खास तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आप जिस कंपनी में रह रहे हैं, आपके जो मामलात बिल के हैं, जो कि आपने किसी कंपनी एसटीसी मोबाइल वगैरह का कोई बिल अदा करने हैं, इन तमाम चीज़ों को भाई साहब क्लियर कीजिए। कोई भी वजह हो सकती है, उसका सोल्यूशन आपके पास नहीं होगा। पता चलेगा कि नाम ईसीएल में है और उसके बाद जनाब आपका वो वीज़ा ज़ाय हो सकता है। तो ये एक मुसाफिर जिन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, उन्होंने कहा कि मैंने 3 महीने की छुट्टी की लेके आया था पाकिस्तान, और यहाँ पे जिस काम के लिए मैं आया था वो मेरा काम पूरा हो गया, और मैं तकरीबन कोई 20 दिन के बाद वापस जाने के लिए जब एयरपोर्ट पहुंचा तो एफआईए ने मुझे रोक लिया कि आपका नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में है, आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने उनको बतलाया कि मेरा नाम क्यों है, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि सऊदी अरब में गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की वजह से आपका नाम ये है। तो उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी आया हूं, मुझे वहां एयरपोर्ट पे किसी ने रोका नहीं है, मैं वापस जा रहा हूं, लेकिन मुझे वापस नहीं जाने दिया गया कि आप सफ़र नहीं कर सकते। अभी भाई कहते हैं कि वहाँ पे मेरा ये वीज़ा ज़ाय हो जाएगा। जहाँ मैं काम छोड़ के आया था, मेरा वहाँ ये अच्छा खासा काम चल रहा था, तो अब उनको सफ़र नहीं करने दिया गया। तो ज़ाहिरी बात ये है, सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि कहीं भी आप नहीं जा सकेंगे, सऊदी अरब नहीं पहुँच सकते। अब उनके सीन में क्या है ये तो डेफिनेटली एफआईए भी बताएगी, लेकिन जब एफआईए के डायरेक्टर जनरल से उन्होंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि हम किसी को भी बगैर किसी गलती और बगैर किसी सबूत के नहीं रोक रहे, उसके पीछे कोई ना कोई रिकॉर्ड ज़रूर है। और उसके अंदर उन्होंने बताया जिन लोगों को डिपोर्ट करके भेजा गया वो उसमें है, जिन लोगों के ऊपर वहाँ पे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं और वो उनके जाने के बाद हमें इतला करके उनको ब्लॉक कर देते हैं, हमें भी बता देते हैं ये मुसाफिर हमने कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया। ऐसे जो मुसाफिर चाहे छुट्टी पे भी आए हैं, उनके पीछे भी ये मामलात हो सकते हैं कि वहां पे उनका कोई तनाज़ा चल रहा था, उसमें अदालत का कोई हुक्म आ गया, या कोई भी ऐसी चीज, जैसे ये उन्होंने नहीं कहा कि, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर अक्सर लोग ये करते हैं कि उनके जिम्मा किसी कंपनी के कोई सिम होती है, बिल होते हैं, लेकिन वो बिल अदा नहीं करते, उनको पूछा तो नहीं जाता, लेकिन उनके खिलाफ कोई अदालत का हुक्म आ जाए तो उसके बाद, उस हुक्म के बाद उस बंदे के खिलाफ जाहिरी बात है रिकॉर्ड आ गया है, रिकॉर्ड या याफ्ता बंदे को हो सकता है अपने मुल्क में वापस ना इंटर होने दें, और इसलिए वो एफआईए के साथ भी रिकॉर्ड शेयर कर देते हैं। एक ये वजह है, अपने छोटे से छोटे मामलात को भी सुलझाएं। हो सकता है छुट्टी आए लेकिन बाद में नाम जो है वो कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। दूसरी बात अहम इसके अंदर ये है कि जो लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो नहीं जानते कि वो कितना खतरनाक काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा रियासत मुखालिफ पोस्ट करना, शेयर करना, लाइक करना, ये भी आपका नाम इस लिस्ट में डलवा सकता है। ज़रूर एहतजाज कीजिए, अपनी आवाज़ उठाइए, आपको हक हासिल है, जो भी चाहें बोलें, लेकिन जब देखिए आपके रिस्क के जो मामलात हैं उसके अंदर अगर कोई खराबी पैदा हो तो मेरा ख्याल है कि आपको उसको पहले बचाना चाहिए। उसके अलावा और कई मामलात हो सकते हैं जो कि पासपोर्ट कंट्रोल वाले रिवील नहीं करते कि इस बंदे को आखिर क्यों के अंदर शामिल किया गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से आजकल बहुत सख्ती है, जिसकी शक की बुनियाद पे कई लोगों को रोका गया है, कई लोगों को तफ्तीश के बाद जाने दिया गया और कईयों के नाम ईसीएल में शाये किए गए हैं। अगर किसी बंदे के साथ उसको लगे कि मेरा ये नाम गलत है, उसके अंदर तो उसे एफआईए से रब्ता करके इस लिस्ट से अपना नाम निकलवाने के लिए जाहिरी बात है कोशिश करनी पड़ेगी, वरना इस मुल्क में खुद ब खुद कुछ नहीं होता।
کرنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اپنا حق اور راستہ کہیں جا کے انسان کو ملتا ہے۔